क्राइम ब्रांच से मछली परिवार के रवाना हुआ मछली परिवार। क्राइम ब्रांच में बयान दर्ज कराने पहुंचे थे मछली परिवार के सदस्य। पूछताछ के बाद मीडिया के सामने आए शारीक मछली। क्या क्राइम ब्रांच ने मुझे नोटिस भेजा था, मैंने आकर जानकारी दे दी है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी झूठे हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद या ड्रग्स, ये मेरा कोई संबंध नहीं। मुझे संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अगर मैं गलत होता तो आज मैं जेल में होता। और जब आरोप सिद्ध हुए हैं नहीं, दिव्यांशु को मैं जानते ही नहीं हुई है। किसी के द्वारा बनाया गया झूठा एक आवेदन था। ना मैं उस लड़की को जानता, ना दिव्यांशु को जानता। तिवारी का आरोप लगा रहे थे। नहीं, तिवारी जी तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, काफी टाइम से पहले से जानता हूँ। तिवारी जी भी आरोप क्यों लगा रहे हैं, कई लोग हैं जो मेरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद उनको कोई लोग पीछे होंगे इनको करना चल रहा है। करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, वो जांच चल रही है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जमीन का भी आरोप लगा। कुछ नहीं है आपको सबको क्या लग रहा है, क्या साजिश हुई है? नहीं, आप सारी जांच हो तो कोई देख तो लिया आपने। सरकार ने थोड़ी कार्रवाई करी, अब क्या लग रहा है आपको, क्या षड्यंत्र लग रहा है? नहीं, तो हमें तो इस देश के संविधान पे और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, जो भी फैसला आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। साजिश है किसी को, आप मानते हो? साजिश ही है, वो तो दिख रहा है आप लोगों को। आप वो किसका नाम ले सकता हूँ भाई साहब? अभी ये नहीं बोल सकता ना मैं किसकी। अगर घर तोड़ी है जी, संपत्ति से पूरी तोड़ दी है, क्या लगता है किसकी साजिश है? नहीं, साजिश देखिए सबको पता है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, आप लोग भी जानते हो। और कहीं ना कहीं मुझे झूठा बदनाम किया गया है, आप भी सब जानते हैं। अगर मैं गलत होता, भाई मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि कोई मुझे बचा लेगा। अगर मैं गलत होता तो जेल में होता। मेरा कोई किसी भी मामले से कोई लेने देना नहीं है, ना ड्रग्स से, ना ये लैंड जिहाद से, ना लव जिहाद से। आपके साथ जो मंत्री जी हैं उनका भी नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। सब गलत है। विश्वास नारायण के बारे में क्या कहेंगे? सनी भाई आईडी नीचे कर लो। सनी भाई नीचे मेरा ऊपर करना। हाँ सर, कर रहा हूँ भाई। आईडी नीचे कर लो। चलो नीचे कर लो। परिवार के लोगों को यहाँ पर बुलाया था, क्या पूछताछ हुई, क्या कुछ निकल कर सामने आया था? देखिए, प्रकरण में वित्तीय अनुसंधान भी किया जाता है, तो वो वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है, जिसके संबंध में कुछ लोगों को नोटिस देकर बुलाया गया है। चूंकि वित्तीय अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसके संबंध में हमें कुछ और जानकारी चाहिए, विवेचना अभी जारी है। इस संबंध में नोटिस देकर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। सर, अकाउंट की बात सामने आ रही है, कोई ट्रांजैक्शन का मामला है? ये अभी मैंने जैसे आपको कहा कि वित्तीय अनुसंधान अपूर्ण है, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देश के हिसाब से भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा हमको निर्देश मिलता है। तो चूंकि उसमें कुछ अपूर्ण है अभी वित्तीय अनुसंधान, तो उसी संबंध में नोटिस दिया गया है, जानकारी ली जा रही है। और अभी जैसे जानकारी आगे आएगी उसके हिसाब से फिर आगे कौन को बुलाया था सर? जो परिजन है उन लोगों को 7-8 लोग हैं लगभग परिजन है उनके। तो इस संबंध में जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अनुसंधान जारी है, और अभी जैसी आगे कार्रवाई में चीजें आएंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। और मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो उसके निर्देश से भी हम लोग जी हाँ, उसमें यही है कि वित्तीय अनुसंधान पूर्ण करते हुए जो भी वैधानिक कार्रवाई की होगी न्यायालय के निर्देशानुसार वो की जाएगी। इसलिए उसमें भी पूछताछ हेतु नोटिस दिए गए थे और अभी विवेचना की जा रही है। सर, हाईकोर्ट ने आपसे भी जवाब मांगा है जी, वकीलों की टीम आई है। नहीं, वो अब हमें जानकारी नहीं है। हो सकता है जो नोटिस दे के हमने बुलाए गए हैं उन लोगों के साथ आए हो। तो चालान पेश करने से पहले आप लोगों ने कुछ जांच की थी, खातों की जांच हुई थी? अभी उसी के संबंध में विवेचना हो रही है, और जब तक पूर्ण हमको जानकारी नहीं प्राप्त होगी तब तक हम उसमें अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। तो अन्य खाते थे सर जिसकी जानकारी आप लोग नहीं जुटा पाते उस समय, या कुछ नए खाते? मैंने कहा ना, वित्तीय अनुसंधान चूंकि पूर्ण नहीं हो पाया है, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो उसके निर्देशानुसार हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसे साक्ष्य मिलेंगे आगे उस हिसाब से फिर विवेचना में कार्रवाई। ठीक।